नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप यादव। स्वागत करता हूं आपका संकल्प स्टडी पॉइंट्स पे। दोस्तों, आपको जैसे पता ही होगा कि 15 जून से यूपी टेट के लिए फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं और इसी के मद्देनज़र संकल्प स्टडी पॉइंट्स के द्वारा ईवीएस की क्लासें आज से स्टार्ट की जा रही हैं। और ईवीएस की क्लासों के लिए सबसे पहले जो टॉपिक चूज़ किया गया है वो है हमारा जैव विविधता। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे आखिर ये क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव, जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन। अगर इसके बारे में देखा जाए तो किन किन का अध्ययन होता है? जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का अध्ययन होता है। लेकिन अगर इसकी सार्थक परिभाषा के बारे में जाना जाए या सोचा जाए तो क्या बनती है? जैव विविधता। जैव का संबंध किससे है? हमारा जीवित से है। जीवित में आपके जीव जंतु भी आ जाते हैं, वनस्पतियाँ भी आते हैं, सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं जैव विविधता में। और इनके जो जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी संख्या में अंतर तथा इनके पारिस्थितिक समूह जिसमें ये रहते हैं उसमें जो विविधता पाई जाती है उसको जैव विविधता में कंसीडर किया जाता है। दोबारा से समझते हैं, जैव विविधता क्या होती है? जैव का मतलब जीवित, और जीवित हमारे कौन कौन से होते हैं? जीव जंतु या वनस्पतियाँ। जितने भी हमारे जीव जंतु हैं या वनस्पतियाँ हैं वो सभी के सभी इसमें कंसीडर किए जाते हैं। और इनकी संख्या में अंतर, इनकी प्रजातियों में अंतर या इनकी आनुवंशिक जो विविधता है इसमें अंतर, और इसके साथ ही साथ इसके जो पारिस्थितिक समूह हैं इसमें जो विविधता का अध्ययन किया जाता है वो सभी उन सभी चीज़ों को किस में कंसीडर किया जाता है? जैव विविधता में कंसीडर किया जाता है। जैव विविधता शब्द को सबसे पहले वॉल्टर जी रोशन के द्वारा 1986 में दिया गया था। लेकिन अगर जैव विविधता के फादर की बात की जाए तो जैव विविधता के पिता एडवर्ड विल्सन को कहा जाता है। अगर इसके साथ ही साथ देखा जाए तो इसकी जो पहली परिभाषा है, इसको पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो कि कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील की जो राजधानी है वहाँ पर हुआ था ये। और उस समय इसकी पहली परिभाषा दी गई थी। अच्छा, इसके साथ ही साथ जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा अक्सर कर यूपी टेट के पेपर में पूछा जाता है या अदर कोई एग्ज़ाम है, आपका जूनियर एडेड है और आपके प्राइमरी है, इन सभी एग्ज़ामों में जो अक्सर कर क्वेश्चन बनते हैं जैव विविधता से, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि जैव विविधता शब्द को किसके द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है वॉल्टर जी रोसन के द्वारा दिया गया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि जैव विविधता के पिता किसको कहा जाता है? तो वो एडवर्ड विल्सन को कहा जाता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन हमारा जो बनता है, जैव विविधता दिवस वो कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस हमारा 22 मई को मनाया जाता है। और इसके साथ ही साथ जैव विविधता दशक 2010-11 को माना गया है। तो इसके साथ ही साथ हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। पिता कौन है? एडवर्ड विल्सन है। शब्द किसके द्वारा दिया गया है? वॉल्टर जी रोसन के द्वारा दिया गया है। अच्छा, पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। ओके, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसा कि हम लोग जैव विविधता पढ़ रहे थे और जैव विविधता के बारे में हमने इसका अर्थ के बारे में जाना और इसकी जो पहली परिभाषा थी वो किस सम्मेलन के में दी गई थी उसके बारे में जाना, और इसके साथ ही साथ हमने जैव विविधता के पिता जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है उसके बारे में जाना, जैव विविधता दशक कब मनाया जाता है और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जाना जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैव विविधता संरक्षण की विधि। अब जैव विविधता ठीक है हमने मान लिया, अब इसके साथ ही साथ जैव विविधता का संरक्षण किया किस तरीके से जाता है तो उसको देखते हैं। इसके लिए दो विधियां अपनाई जाती हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनमें सबसे पहला होता है जिसको कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण विधि, तथा दूसरी है बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि। अगर इनके हिंदी नेम जो देखें, हिंदी नेम जो है अक्सर कर पेपर में आ भी जाते हैं और कई की ऐसा होता है कि इनके इंग्लिश नेम ही दे दिए जाते हैं आपको। तो आपको इनके नेम नाम का जो अर्थ है उनको समझना है। देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण विधि, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इन सिटू कंजर्वेशन। इसके साथ ही साथ बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि को एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। इन मीन्स अंदर, एक्स मीन्स बाहर। ओके, इसमें अर्थ देखते हैं इसका। इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू का मतलब क्या है कि इनका जो संरक्षण किया जाता है, जीव जंतु हैं, वनस्पतियां, इनका जो संरक्षण किया जाता है वो इनके प्राकृतिक आवासों के अंदर किया जाता है। जिन क्षेत्रों में ये लोग प्राकृतिक रूप से निवास करते हैं उन्हीं प्राकृतिक क्षेत्रों में इनका संरक्षण किया जाता है और इनके संरक्षण के लिए सरकारों के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। इसमें देखते हैं जिसके तहत क्या होता है कि जब सरकारों के द्वारा इनके बचाव के लिए, इनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते हैं तो इनका संरक्षण करने से पहले इनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों के लिए भूमि, जल एवं वनों का संरक्षण किया जाता है। और जब इन क्षेत्रों में भूमि का संरक्षण किया जाएगा, जल का संरक्षण किया जाएगा तथा वनों का संरक्षण जब किया जाएगा तो इनकी प्रजातियों में या इनकी जैव विविधता में अपने आप से वृद्धि होती, स्वाभाविक वृद्धि होती है। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा, भूमि, जल एवं वनों का संरक्षण किया जाता है जिससे ये जीव जंतु या वनस्पतियां स्वाभाविक वृद्धि करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं भारत में, चाहे आप देख लीजिए, चाहे यूपी में है या आपके उत्तराखंड में है या आपके सिक्किम में है या हिमाचल प्रदेश में है, तो ये सभी जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं इनका संरक्षण वहाँ पर रहने वाली जीव जंतु या वनस्पति के संरक्षण के लिए किया गया है। इसी के तहत भारत में बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया गया है और भारत में अभी तक बायोस्फीयर रिजर्व की जो संख्या है वो कितनी है आपकी, 18 है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जीव जंतुओं या वनस्पतियों के संरक्षण के लिए वहां की जल, वनों व भूमि का संरक्षण किया जाता है। ओके, अच्छा, इसके साथ ही साथ जब हम बाह्य स्थानीय विधि में देखते हैं तो इनके बाह्य स्थानीय का मतलब क्या है। कोई भी जीव जंतु हैं या वनस्पतियां हैं, इनको उनके प्राकृतिक आवासों से उठाकर किसी दूसरे जगह पर संरक्षण किया जाता है। लेकिन क्यों? इसका कारण है क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम रह गई है, बहुत दुर्लभ हो गए हैं, या ये संकटापन्न या संकटग्रस्त की श्रेणी में या दुर्लभ की श्रेणी में आ चुके हैं। और जब इनकी संख्या कम होती है तो इनकी संख्या कम होने के कारण सरकारों के द्वारा क्या किया जाता है, इन जीव जंतुओं या वनस्पतियों को उस क्षेत्र से निकाल करके मानव निर्मित प्राकृतिक आवासों में इनका संरक्षण कर दिया जाता है। और ऐसा करने से ये जीव जंतु या वनस्पतियों का संरक्षण हो जाता है। तो देखते हैं, प्राकृतिक आवास के बाहर इनका संरक्षण किया जाता है। कौन सी विधि में? XC2 में। ओके, एक्स का मतलब एग्जिट, बाहर, ठीक है। अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण, बहुमूल्य व दुर्लभ जाति के जीवों को निकालकर मानव निर्मित आवासों में संरक्षण दिया जाता है। ओके, और होता क्या है कि इन सभी जीव जंतुओं को या वनस्पतियों को नहीं ले जाता है, या तो उनके संपूर्ण भाग को या उनके किसी एक भाग को, जैसे कह सकते हैं कि जिससे वो आगे ग्रो कर सकें या उनको हम दोबारा से डेवलप कर सकें। जैसे मान लीजिए कि जीव जंतु हैं या वनस्पतियां हैं, इनके संरक्षण के लिए उनके बीजों को या उनके स्पर्म को संरक्षण किया जाता है और इसके लिए जीन केंद्र बनाए जाते हैं, बीज बैंक बनाए जाते हैं। या हम लोग देखते होंगे जीव जंतुओं की संरक्षण के लिए चिड़ियाघर बनाए जाते हैं।
तो अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि चिड़ियाघर जैव विविधता संरक्षण की कौन सी विधि के तहत इनका निर्माण किया गया है। तो कौन सा है वो आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन। अच्छा, वहीं राष्ट्रीय उद्यान हो, आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हों, झीलें हों, इन सभी चीज़ों का जो संरक्षण किया जाता है वो किस में किया जाएगा, इन सिटू में किया जाएगा। ओके, आपसे पूछा जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किस संरक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं, तो वो आपका इन सिटू के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जीन बैंक हैं, जीन पूल बैंक हैं या जीन पूल केंद्र हैं, इनका संरक्षण किस विधि के तहत किया जाता है, तो वो एक्स सिटू के तहत किया जाता है। ओके दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने जैव विविधता की संरक्षण की विधियों के बारे में जाना, जो कि हमारी दो विधियां जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, एक हमारी होती है इन सिटू और दूसरी होती है एक्स सिटू। इन सिटू में क्या होता है कि जीव जंतुओं का उनके ही प्राकृतिक आवासों में संरक्षण किया जाता है, वहीं एक्स सिटू में उनको प्राकृतिक आवासों से निकाल कर उनके मानव निर्मित जो आवास हैं वहाँ पर इनका संरक्षण किया जाता है। तो इनके कुछ उदाहरण हैं विधियों के, तो देखते हैं। पहला है आपका इन सिटू या स्वस्थानीय संरक्षण। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा उदाहरण आता है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान में भी किसका संरक्षण किया जाएगा, भूमि, वन व जलों का संरक्षण किया जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य में भी आप वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वनों का संरक्षण किया जाएगा। जैव मंडल में क्या होगा कि इन सभी चीज़ों का संरक्षण किया जाएगा, भूमि का भी, वनों का भी, वनस्पतियों का भी, सभी चीज़ों का। अच्छा, झील के लिए क्या है कि अब कोई भी झील है वो एक प्राकृतिक आवास है। झील जो है एक प्राकृतिक आवास है, और इस प्राकृतिक आवास का संरक्षण करने के लिए या इसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनका संरक्षण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि झील में पानी की कमी ना होने पाए। ओके, या फिर झील में जो गंदा पानी है या ऐसी अपशिष्ट पदार्थ जो हैं इसमें ना शामिल ना होने पाए, जिससे उसके अंदर उसका जल प्रदूषित हो तथा इसके अंदर जो पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, मछलियां हैं या और जीव जो हैं वो ख़त्म ना हो। तो सरकारों के द्वारा इनका संरक्षण किया जाता है। इसके साथ ही साथ ये जो विधि है समुदाय एवं संरक्षण आगार, ये बहुत अलग है हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी देखा है, लेकिन इसका नाम जो है पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि यानी कौन सा ये मिस्ट्री है। तो देखिए, समुदाय एवं संरक्षण आगार। समुदाय एवं संरक्षण, समुदाय का मतलब क्या है, ग्रुप, और ग्रुप में किसी का संरक्षण किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक सपोज मान लीजिए कि कोई एक जीव है, सपोज मान लीजिए तेंदुआ है, और तेंदुआ ऐसे क्षेत्र में अभी है, या कह सकते हैं कि एक अकेला तेंदुआ है, और वो ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर उसके साथ के और जीव नहीं हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो क्या कर सकते हैं सरकारों के द्वारा कि या तो उस तेंदुए को ला करके चिड़ियाघर में संरक्षण किया जा सकता है, या उसको उस क्षेत्र से हटा करके दूसरे किसी प्राकृतिक क्षेत्र में उसको शामिल कर दिया जाए, या उसको वहाँ पर संरक्षण दिया जाए प्राकृतिक रूप से। तो इसको भी इन सिटू के अंतर्गत ही लाया जाएगा, जिसको कहा जाता है समुदाय एवं संरक्षण आगार। मतलब उसको उस ग्रुप से हटा करके दूसरे ग्रुप में शामिल कर दिया, जिससे उसका स्वाभाविक वृद्धि हो सके। ओके, तो जो इन सिटू है, इन सिटू की कितनी विधियां हैं, या इन सिटू के द्वारा किन किन चीज़ों का निर्माण किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, तो वह हमारा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, झीलें, समुदाय एवं संरक्षण आगार। ओके, अच्छा, बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इनकी संख्या बहुत कम हो जाए, दुर्लभ हो जाए ये, या संकटापन की श्रेणी में आ जाए, संकटग्रस्त हो जाएं, तो ऐसे समय में इनका क्या किया जाता है, इनके बीजों का संरक्षण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वनस्पति है तो उसके बीजों का संरक्षण कर लिया जाएगा, जिससे उसको दोबारा से ग्रो कराया जा सके। इसके साथ ही जीन बैंक, अगर कोई जीव जंतु है तो उसके जीन का संरक्षण कर लिया जाएगा, जिससे अभी हमारी साइंस बहुत डेवलप हो चुकी है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी या अदर किसी तकनीक के थ्रू इनका संरक्षण कर लिया जाएगा। ओके, इनको दोबारा से कर लिया जाएगा। एक और है
प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि उनका संरक्षण किया जाता है, उनके बीजों को या उनके जो जीन होते हैं उनको बहुत ही निम्न ताप पर रखा जाता है। ओके, इसके साथ ही साथ वनस्पति उद्यान है, राष्ट्र जंतु उद्यान है, चिड़ियाघर हैं, ये सभी जो है किसकी श्रेणी में आ जाते हैं, XC2 के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने आज की वीडियो में जैव विविधता का पहला पार्ट देखा है। तो जैव विविधता में हम लोगों ने कितना सीखा कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, दिवस, दशक, नाम और पिता, इसके साथ ही साथ संरक्षण, इसकी विधियां, और संरक्षण विधियों के साथ ही साथ हमने इसके जो उदाहरण हैं जिनमें इनका संरक्षण, जिन विधियों के थ्रू इनका स्थानों का संरक्षण किया जाता है, वो सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना है। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपकी जो IUCN के बारे में, IUCN क्या होती है, किस तरीके की संस्था है, किस तरीके से वर्क करती है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और लाइक कीजिए वीडियो को, और धन्यवाद।